जय हिंद भारतवासियों। डिफेंस इंडिया न्यूज के शो सुप्रभात सेना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी, आधे घंटे तक हुई बातचीत। गर्मी बढ़ने से गलवान में चीनी सैनिकों की जान मुश्किल में, हटना पड़ सकता है पीछे। चीन की धमकियों पर अमेरिकी नौसेना ने लिया मजा और कहा, हम वहीं तैनात रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ऊंचा, देश के लिए बलिदान देने को तैयार है, आईटीबीपी डीजी ने कहा। आर्म्ड फोर्सेस की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नौसेना ने बयान दिया। इन्हीं सब सुर्खियों के साथ आइए चर्चा करते हैं सभी खबरों की विस्तार से। चीन बॉर्डर पर तनाव के बीच राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मिले पीएम श्री नरेंद्र मोदी, आधे घंटे तक हुई बातचीत। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। एएनआई के मुताबिक करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में दोनों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं, उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। ले जाकर सैनिकों का जोश बढ़ा चुके हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक ले पहुंच गए थे। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना उनका उत्साह बढ़ाया। ऐसा कर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बता दिया गया है कि भारत सरकार पूरी तरह अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी को पहला सेना में ताजा हालात के बारे में ब्रीफ किया गया। उसके बाद उन्होंने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से खुद बात की। इस दौरान पीएम जहां बंकरनुमा एवं चैम्बर में बैठे थे, वहीं जवान उनके सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियों पर बैठे थे। गर्मी बढ़ने से गलवान में चीनी सैनिकों की जान मुश्किल में, हटना पड़ सकता है पीछे। गलवान झील में गतिरोध वाली जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पर सैनिकों को इकट्ठा करने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अब सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि झील के जल स्तर में काफी इजाफा हुआ है। झील के किनारे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गलवान को जानने वाले शख्स ने ये जानकारी हमें दी। एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने कहा कि अक्साई चीन क्षेत्र में आने वाली बर्फीले ठंड के बाद गलवान घाटी बर्फ से ढक गई थी, जो तापमान में वृद्धि होने के कारण पिघल रही है और गलवान नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तेज गति से बर्फ पिघलने से नदी के तट की स्थिति खतरनाक हो गई है। उपग्रह और ड्रोन से नदी के तट पर चीनी टेंटों के बढ़ने का संकेत दिया था। चीनी सेना की धमकियों पर अमेरिका नौसेना ने लिया मजा, कहा फिर भी तैनात रहेंगे। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती से भड़के चीन की पिट्ठू मीडिया की धमकियों पर अमेरिकी नौसेना ने मजा लिया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की धमकी भरे ट्वीट और को रीट्वीट करते हुए अमेरिकी नेवी ने कहा कि इसके बावजूद भी वे उस इलाके में तैनात रहेंगे। रविवार को ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन के मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। अमेरिकी नौसेना में चीन की धमकियों का उड़ाया मजाक। अमेरिकी नौसेना के चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन ने ट्वीट कर कहा कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। मजे लेते हुए यूएस नेवी ने लिखा कि यूएसए निम्त और यूएसएस रोनाल्ड रीगन हमारे विवेक से भयभीत नहीं है। बता दें कि चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को भी धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डैंगफेंग 21, डोंगफेंग 25
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक पोत चीनी सेना की जद में है। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ऊंचा, देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, आईटीबीपी डीजी ने कहा। आईटीबीपी प्रमुख एसएस देसवाल ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ऊंचा है और सेना देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। आईटीबीपी चीफ एसएस देसवाल ने रविवार को ये बातचीत के दौरान बताया। आईटीबीपी के महानिदेशक डीजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख की हालिया यात्रा और नीमू में सैनिकों के लिए उनके संबोधन ने सीमा पर सभी बलों का मनोबल बढ़ाया है। पूर्ण राष्ट्र नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व और सेना और जवान वे राष्ट्र के लिए समर्पित है। देसवाल ने संवाददाताओं से कहा, वे सीमा सुरक्षा और सभी बलों के मनोबल के लिए समर्पित है, चाहे वह भारतीय सेना हो, वायुसेना हो या फिर आईटीबीपी। आर्म्ड फोर्सेस की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नौसेना का बयान। केरल में नौसेना अधिकारियों के रूप में कथित रूप से प्रस्तुत करने के लिए नौसेना की वर्दी या बैच का उपयोग करने वाले पुरुषों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा कि वह राज्य सरकार से राज्य में सशस्त्र बलों की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगी। दूसरों के द्वारा सेवा कर्मियों का प्रतिरूपण एक संजय अपराध है और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों को राष्ट्रद्रोही तत्वों से बचने के लिए कड़े उपायों का अधीन किया जाएगा, जो इस उद्देश्य को उल्टे उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोकते हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा पैदा करते हैं, नौसेना ने एक बयान में कहा। नौसेना ने कहा कि कच्छ, गुजरात, श्रीनगर के जिला प्रशासन और पंजाब सरकार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सशस्त्र बलों की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। बयान में कहा गया, भारतीय नौसेना केरल राज्य सरकार के साथ केरल में सशस्त्र बलों की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समान मामला उठा रही है। भारतीय नौसेना में एक अधिकारी के रूप में कथित रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक 23 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों बाद उसको रिहा भी किया गया। राजानाथ पश्चिम बंगाल के नादिया से 1 जुलाई को नौसेना से एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसके कथित और एक नौसेना अधिकारी के रूप में यह टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड करता था। पिछले साल अक्टूबर में ये नाथ थोवरा के एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। उनके कोची में दुकानों से मिले वर्दी का उपयोग करने के काफी ज्यादा तथ्य सामने आए। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय नौसेना ने आधिकारिक रूप से आईपीसी की धारा 140 के तहत मामला दर्ज कराया था। बाद में खैर उन्हें जमानत मिल गई थी। भारतीय नौसेना के कमांडर के रूप में नियुक्त करने के लिए निमित डैनियल के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ भी थेवरा पुलिस स्टेशन में भी ऐसी ही घटना दर्ज कराई गई थी। इसीलिए नौसेना का ये बयान आता है कि ये जरूरी हो गया है कि नौसेना या फिर किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की वर्दी की अनधिकृत बिक्री पर बैन लगाना चाहिए।